कारपेंटर का काम आता हो तो भी आप यहाँ आओ। दिल्ली में ही हमारे पास इतने लोग हैं जितने पूरे कनाडा में फैमिली वाले लोग हैं, वो भी छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। पंटरगिरी के काम में मत आना, वो मैंने बहुत रोते हुए देखे हैं। सारे लोग यहाँ पर भाई खुदकुशी कर रहे हैं, मतलब ये लगा लो महीने में 1-2 रिपोर्टें हैं, साल में नहीं। तो भाई मल्होत्रा साहब आपकी दुआओं से पहुँच गए हैं कनाडा, और ख़ासकर कनाडा के ब्रैम्पटन एरिया में। मैं हमेशा से ही सोचता था मैं कब जब कनाडा जाऊंगा ना तो ब्रैम्पटन ही रहना है मैंने, और बस यहाँ का कल्चर देखना है। और बाकी तो कनाडा में बहुत कुछ है नहीं शायद करने को, मतलब कनाडा के टोरंटो की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी दूर जाके नियाग्रा फॉल्स हैं और फिर डाउनटाउन एरिया है जो हम आज घूम लेंगे। ठीक है, तो हमेशा से सोचता था यहाँ ब्रैम्पटन आके। हरभजन मान की मूवीज़ आती थी हमारे ज़माने में, जब मतलब हम बिल्कुल यंग थे, तो हरभजन मान की मूवीज़ में ना ऐसे ऐसे घर दिखाते थे कैलगरी के, ब्रैम्पटन के। तो ये हमेशा ये घर देख के मेरे को लगता था ठीक है जब भी कनाडा जाएंगे तो हम ब्रैम्पटन जाएंगे, ब्रैम्पटन रुकेंगे। तो यस, आपकी दुआओं से आज आना हो गया ब्रैम्पटन में। और सोचता था कि यार बड़ी कंट्रीज़ में ना एक कनाडा रह गई है, मतलब यूएस ट्रैवल कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर लिया, और न्यूजीलैंड, जिस चीज़ को हम बड़ी कंट्रियां समझते हैं, यूके, यूरोप की बहुत सारी कंट्रियां ट्रैवल कर ली। तो लगता था बस एक कनाडा रह गया, कनाडा और देख लें। अब कनाडा आते ही मुझे याद आया कि यार दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, जहाँ मैं नहीं गया, और कनाडा है दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड। तो भाई अब यहाँ पर आ गया, रशिया भी जाना है। तो खैर सबसे पहले मिल लो मेरे प्यारे भतीजे से, मनताज सिंह थिंड। मनताज, विच लैंग्वेज वुड यू लाइक टू स्पीक? पंजाबी। ये बात, पंजाबी। देखा, हमारा जो कल्चर है ना यहाँ ब्रैम्पटन में बहुत संभाला हुआ है लोगों ने। और ब्रैम्पटन ना इसीलिए लोग रहते हैं, जो अपने इंडियन लोग हैं वो इसीलिए यहाँ रहते हैं कि वो अपने कल्चर में रह सकें, अपने लोगों में रह सकें, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो कल्चर से बाहर ना जाएं, इसी कल्चर में रहें। बाकी ब्रैम्पटन कोई सस्ता एरिया नहीं है। आप यहाँ के घर देखोगे तो ये वाले जो बड़े खूबसूरत घर है ना, ये अभी नॉर्मल है। इससे बहुत बड़े बड़े घर यहाँ पर हैं ब्रैम्पटन में, और हमारे लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े मौज में रह रहे हैं हमारे लोग यहाँ। लेकिन उस मौज के पीछे ना मेहनत भी बहुत है भाई, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पर लोग। और जैसे ज़िंदगी हम अगर इंडिया में जी रहे हैं ना, ये लोग हो सकता है जो अच्छा कमा रहा है वो हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहा, बट नहीं, आप ये समझोगे इंडिया की लाइफ भी बहुत अच्छी है। और इन लोगों की स्ट्रगल, इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब यार ये मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा कहूँगा मैं। मतलब टाइम तो ऐसा है यहाँ पर, एक एक सेकंड को नोट करते हैं। तो जब मैं एंट्री कर रहा था ब्रैम्पटन में, सबसे पहला सीन मैंने क्या देखा था कि एक अपना सरदार लड़का अपना प्यारा सा जा रहा था और बस अपनी घड़ी देखी जा रहा था। तो मेरे बड़े भाई जिनके पास मैं रह रहा हूँ, पाजी, उन्होंने कहा देखा कि मैं पज्जा जानता है और कड़ी देखी जा रहा है बार बार। तो यहाँ पर ना टाइम का बड़ा महत्व है। यस, इन लोगों ने मेहनत करके ये अपने घर बनाए हैं, बहुत मेहनत की है ना मनताज? पंजाबी बोल के दिखा। सत श्री अकाल, आई लव यू डार्लिंग। तो ये प्यारा सा मेरा भतीजा, और ये हमारा प्यारा सा घर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। और ये भी दिखाएंगे अंदर से कि कैसे होते हैं यहाँ पर घर। अमेरिका के तो हमने घर देखे अंदर से, अब यहाँ वाला देखेंगे। चलते हैं फिर घूमने कहीं ना कहीं, ब्रैम्पटन को घूमते हैं, और फिर मनताज जी के साथ हमने नियाग्रा फॉल्स भी जाना है ना। डन, चल हम जाने लगे हैं अभी अपनी किया सेल्टोस में, जो कि है मेरी एक छोटी बहन की, शिवानी की। और आपको दिखाता हूँ, देखो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। यहाँ अपने लोग जो है ना वो बहुत अच्छे से अपने घरों की टेक केयर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रखी हैं, रूबिकॉन खड़ी है। यहाँ पर ज़्यादातर जो अपने इंडियन परिवार ही रहते हैं ब्रैम्पटन एरिया में, जैसा माना जाता है। तो भाई मेरे साथ है मेरी छोटी बहन शिवानी। कैमरा शाय है, थोड़ा सा पहले ही कह दिया था कि भैया मेरे को कैमरा से बहुत शर्म आती है। तो शिवानी बहन और मैं, घर बिल्कुल हमारा आमने सामने है, दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं। और यहाँ पर 5 साल हो गए बहन को, और यहाँ पे फ्रेंच टीचर हैं, तो बात करेंगे। और अकेली रह रही हैं अभी 5 साल से।
तो शिवानी बहन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा। खासकर जो छोटी बहनें यहाँ आना चाहती हैं पढ़ाई के लिए, अकेले आना चाहती हैं या वर्क के लिए, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। और शिवानी बहन क्योंकि ना फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जो आई तो सीधा कनाडा ही आई है और सीधा PR लेके आई है। तो अभी ड्राइव करने दो, पहले कह रही थी कि मैं हाईवे वगैरह पे भैया ड्राइव नहीं करती हूँ ज़्यादा, तो ड्राइव करने दो। और जब हम उतरेंगे तो हम बहुत चीज़ें पूछेंगे जो आपके काम आने वाली हैं। तो हम उतर गए हैं भाई और हम जा रहे हैं गो ट्रेन लेके, गो ट्रेन लेके जा रहे हैं। यूनियन स्टेशन पे जाएंगे हम, जो कि पड़ेगा डाउनटाउन में। और शिवानी बहन से हमारी बातें अब स्टार्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले आना कैसे हुआ, मैंने बताया था सीधी फ़्लाइट कनाडा, तो सिंगल शॉट में कनाडा आने वाली हमारी छोटी बहन है। कैसे यहाँ आने का कैसे प्लान बना, पहले तो ये बताओ। बस मेरे को लगता है डेस्टिनी प्लेड अ मेजर रोल। डेस्टिनी पे था यहाँ पे आना, कुछ प्लान नहीं था, बस ऐसे ही तो ऑफर आई कहीं से या खुद से कुछ? ऐसे रिसर्च करी, मेरे वर्क प्लेस पे कोई थे जो कनाडा आने को ट्राई कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी खुद से रिसर्च करी। देन अप्लाई किया सीधा PR के लिए। सीधा PR मिल गई थी? हाँ जी। देखा, ऐसा भी होता है कि सीधा PR मिली थी बहन को। और हुआ क्या था कि ये बहुत ही होशियार है, पहले तो आपको बता दूं, फ्रेंच टीचर है यहाँ पे, और मेरे बेटे को भी, यश को भी पढ़ाती थी। तो बहुत ही होशियार लड़की है, ऐसे नहीं मिलती PR वगैरह कि भाई बिल्कुल ही लक पे नहीं डिपेंड होता। लक है, ज़रूर चाहिए लक तो, बट होशियार लड़की है। तो फिर यहाँ पे आना हो गया सीधा। और अभी स्कूल में टीचर है? हाँ जी, है ना, प्राइवेट स्कूल में फ्रेंच टीचर। तो यहाँ पे कैसे स्कूल, प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में थोड़े बच्चे कम होते हैं, एज इन सिर्फ 10-15 बच्चे होंगे एक क्लास में। और पब्लिक स्कूल जो कि वो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, तो उसमें 30-35 इतने स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में। तो मतलब जैसे हमारे वहाँ प्राइवेट स्कूल होते हैं और जो सरकारी, यहाँ पब्लिक कहते हैं सरकारी स्कूलों को। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में एक्चुअली, है ना, बल्कि क्योंकि वहाँ पे फीस फ्री होती है, इट्स फ्री एजुकेशन है। सो और अच्छी एजुकेशन है यहाँ पब्लिक स्कूल में। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि कुछ ऐसे काफ़ी अच्छी एजुकेशन है, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे वहीं पढ़ते हैं, बट जिनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, जो ज़्यादा फीस पे कर सकते हैं, दे गो टू प्राइवेट। वीडियो में आना है? जाओ सर। टिकट सीख जाते हैं। अभी भाई कह रहा था मैं निकल जाऊं, आप लोगों की वीडियो शूट हो रही है, तो इंडियन ही है लड़का, लेकिन टिकट से आ जाते हैं। तो हम पहले टिकट वगैरह ले लेते हैं, है ना, और क्रेडिट कार्ड से पे हो जाएगा कैश? आ जाओ पहले हम टिकट लेते हैं भाई, फिर और बातें करेंगे। तो हम स्टेशन पे आ गए हैं माल्टन गो पे, और यहाँ पे आप टिकट भी ले सकते हैं और ये प्रेस्टो कार्ड चलता है जिससे आप जा सकते हैं। ये मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन बहन ही दे रही है। चलो, ये मेरे वाला मेरे पास है, मैंने रख लिया है। हाँ जी, सत श्री अकाल। ठीक है साहब, बड़ा सोना लग रहा है यार, मुच्छा बढ़िया लग रही है। एक तो ये हो गया कि बहन आई कैसे हमारी, और यहाँ पर आते ही कैसे, यहाँ तो कोई था भी नहीं, कैसे, है ना, मेरे रिलेटिव थे, उनके पास मैं रुकी थी 1-2 महीने। उसके बाद मैंने अपनी जॉब सर्च करी उनके घर में रहते ही। अच्छा, जॉब भी नहीं थी यहाँ पर जब आई? तो मैंने खुद से ही जॉब सर्च करी। और मेरे पास फ्रेंच एडवांटेज था, तो मेरे को आते ही मेरे को मिल गई टीचिंग जॉब। आपको अगर बाहर रहना है ना, तो एक सेकंड लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लाइक स्पेनिश, फ्रेंच। स्पेनिश और फ्रेंच इन कंट्रीज़ में बहुत चलती है, जैसे कनाडा में फ्रेंच है ना, और US में स्पेनिश बहुत चलती है। तो आपके पास अगर वो है लैंग्वेजेस, एडिशनल कोई भी लैंग्वेज, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आपको जॉब करनी है यहाँ पर आके, कनाडा, अमेरिका में खासकर, राइट। तो उसके बाद यहाँ मन कैसे लगा? इंसान अपना सपोर्ट सिस्टम खुद ही लेता है। डेस्टिनी ऐसी सिचुएशंस में आपको डालता है कि आप खुद सीख जाते हो। या भाई, ये बहुत लाडों में पली हुई बच्ची है, मेरे सामने ही बहुत छोटी होती थी, तो शुरू से हम मतलब बिल्कुल ही आमने सामने, हमारी बालकनीज भी आमने सामने है। तो ये तो बहुत लाडों में पली बच्ची है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यहाँ मन कैसे लगा। अभी मन लग रहा है, 5 साल हो गए।
सेफ लगा सब कुछ? हाँ सेफ तो है, आई वुड से कि सेफ्टी है यहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेली लड़की कोई आए तो वो आ सकती है? कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, जो भी बहनें छोटी आना चाहें अकेली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आ सकते हैं। बाकी पिटी क्राइम हर जगह हैं, और आई थिंक आप लोगों को, कोई स्टूडेंट्स को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। जो गलत काम करते हैं वहाँ पे उनके लिए तो दिक्कतें हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। कंट्रीज में। यही है कि मतलब सेफ्टी तो अपने हाथ में भी होती है कुछ। और इसके बाद पे वगैरह, जो काम कहते हैं यहाँ पर अभी बड़ी प्रॉब्लम है, तो काम लोगों को मिल रहा है जिनको आप जानते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हैं? जैसे जैसे लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक कंसिस्टेंसी से ट्राई करेंगे तो यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, और जिन लोगों में स्किल्स हैं, स्किल्स है, राइट, डेफिनेटली जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं भाई। राइट, बिल्कुल। मैंने हर वीडियो में ये कहा है, पीछे अभी हमने यूके की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की वो। तो जिनके पास स्किल है, जो स्किल्स वाले लोग हैं, उनको हमेशा जॉब पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सीधे राह ही आओ, आप यहाँ पे प्लानिंग से आओ, और आपको ना स्किल्स, मतलब आपको चाहे प्लम्बरिंग का काम आता हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, प्लम्बरिंग आती हो, आपको कारबोर्ड कारपेंटर का काम आता हो, तो भी आप यहाँ आओ। और अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप बस फिर मत आओ, फिर बहुत मुश्किल है। फिर उन लोगों के लिए यहाँ जॉब्स नहीं है जिनको कोई काम नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलते रहेंगे एक साथ। बहुत सारी बातें हो गई, बहन से पहली बार कैमरा पे है तो चलते हैं थोड़ा थोड़ा। अब हमारी ट्रेन भी आ गई है, तो देखते हैं गो ट्रेन कैसी होती है, और अंदर चलते चलते बात करते रहेंगे। नमस्ते बहनों, ठीक हो? सब ठीक है। तो यहाँ पर भाई, ये जो ब्रैम्पटन में इंडियंस लोग आपको दिखते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ब्रैम्पटन में इंडियंस, तो वो अपने कल्चर के लिए रह रहे हैं इंडियंस, और बहुत अच्छे खासे इनके घर हैं। 10-10, 20-20 करोड़ रुपए कीमतें हैं उन घरों की। ब्रैम्पटन कोई हल्की और सस्ती जगह नहीं है, बार बार मैं कहूँगा। पहले ट्रेन देख लेते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ, स्टूडेंट्स हमारे बहुत आते हैं ना। आ जाओ आ जाओ। आप लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे? चलो, कैसा लगा कनाडा? बढ़िया है। फर्स्ट ईयर या? चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। ओके बेटा। ये ट्रेन, ये बच्चे भी पहली बार जा रहे हैं। चलो, सारे एक साथ ही खोएंगे। सबको यूनियन स्टेशन जाना है। आप कनाडा हो गए ना, तो आपको ये पंजाबी गाने हमारे सुनने को मिल जाएंगे, इंडियन जो पंजाबी सॉन्ग है से चला रहे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को ये है कि भाई कनाडा तो इंडियन हो गया, जाओगे आप, आपको इंडियंस दिखेंगे। कनाडा में सिर्फ 5% इंडियंस रहते हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रैम्पटन आएंगे, या मतलब वैंकूवर में सरी जो है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ इंडियन, आप जा ही इंडियन मेजोरिटी में रहे हो ना। आप हलवाई की दुकान में जा रहे हो तो मिठाई मिलेगी, तो ऐसे ही जब आप इंडियन मेजोरिटी वाली जगह होगे तो आपको इंडियन देखने को मिलेंगे। तो जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है वो है लगभग 4 करोड़, उसमें 5% ही इंडियन है, और 2.5% उसमें जो पंजाबी कल्चर के लोग हैं, पंजाब साइड के हमारे लोग हैं, वो हैं। तो बाकी लोगों को ये लगता है कि भाई कनाडा तो इंडियंस का हो गया, ये वो नहीं। सिर्फ 20 लाख इंडियन है 4 करोड़ में से, अभी भी बहुत गोरे हैं। और कनाडा जो है वो बहुत बड़ा राष्ट्र है, और जो कि मतलब सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, और लगभग 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया है कनाडा के पास। अगर मैं इंडिया की बात बताऊं आपको, तो इंडिया के पास जो टोटल एरिया है वो लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया से 3 गुना बड़ा है बाय लैंड, और पॉपुलेशन जो है 4 करोड़ है। मतलब अगर दिल्ली की पॉपुलेशन आपको बताऊं तो लगभग 3 करोड़ 30 लाख या 35 लाख दिल्ली की रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो 4 करोड़। मतलब दिल्ली में ही हमारे पास इतने लोग हैं जितने पूरे कनाडा में हैं। तो आपको ये पता लग गया होगा कि जो इंडियंस हैं वो 5% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा। बट हम लोग क्योंकि ब्रैम्पटन में आते हैं या जहाँ भी जाते हैं हमें इंडियन दिखते हैं, तो हम कहते हैं भाई इंडियन कब्जा हो गया।
ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। शिवानी बहन से बात करते हैं। अगेन बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पूछने में बातें ना। बहन कैसा लगा यहाँ आते ही, मतलब एकदम ही दुनिया चेंज हो गई यहाँ पर ही, है ना। फ़्लाइट भी मेरे ख्याल फर्स्ट फ़्लाइट ही कनाडा की ली थी, है ना। तो पहले कभी फ़्लाइट में भी नहीं बैठी थी सीधा। तो यहाँ आते ही क्या दिखा, कैसे कल्चरल शॉक लगा हुआ एकदम, कैसा रहा? क्योंकि मेरे को इतना कल्चरल शॉक नहीं लगा, क्योंकि जैसे आपने कहा मैं ब्रैम्पटन में ही आई थी ब्रैम्पटन ही आई। पहले, तो मुझे बहुत सारे इंडियंस आसपास दिखे। मुझे लगा कहीं ना कहीं मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढा आसपास। जब आप देखते हो अपने जैसे लोग तो यू फील मोटिवेटेड, यू सी देयर सो मेनी पीपल अराउंड यू। सो अच्छा था। बस एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टू हैंडल लगी वो था यहाँ का वेदर। यार आते ही मैं थोड़ा सिक हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि एकदम से मैं आई थी सितंबर में, और सितंबर में यहाँ पे वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और स्टार्ट होता है। तो फिर मैं आई यहाँ पे। ये तो जुलाई अगस्त आ गया। तो मैं कल शाम को निकला तो मुझे ठंड लग रही थी अंधेरे में। मैं सच में शाम को रात को ना, मतलब 10 बजे के आसपास बाहर निकला डिनर करके, तो मुझे ठंड लग रही थी। और सुबह थोड़ा सा मुझे तो जुकाम फील होने लग गया। मुझे लगा कल ठंड थी हमारे लिए, जबकि अभी अगर टेम्परेचर की बात करें ना तो टेम्परेचर इस वक्त 22-23 डिग्री है ना, इतना ही होगा, 24 है। तो यस, तो फिर कैसे मैनेज किया यहाँ पर आके? सिक हो गई, कोई था नहीं, वो जो फैमिली थी अपनी उन्होंने वो उनसे तो मैं 2 महीने के बाद जब यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ने लगी तब मैं सिक हो गई, नवंबर दिसंबर के अराउंड। तो फिर कैसे ना कैसे करके मैनेज किया, मेडिसिन लेके आई यूज्ड टू गो टू वर्क। सो मेडिसिन कहाँ, यहाँ डॉक्टर के पास गए? हाँ, मतलब यहाँ पे जैसे कि इंडिया में मिल जाती हैं जेनरिक मेडिसिन, वैसे खुद जा करके यू कैन गेट मेडिसिन। खुद जा करके बीमारी की हालत में आई वेंट टू द केमिस्ट स्टोर, आई बॉट मेडिसिन, फिर ले करके मैं काम पे जाती थी। तो धीरे धीरे फिर बॉडी जो है वो यूज्ड टू वेदर के साथ। एंड देन अभी तो इंडिया में बहुत गर्मी लगेगी आके। आई थिंक मैं लास्ट मार्च में गई थी इंडिया, एंड इट वाज डिफिकल्ट इवन इन मार्च में तो थोड़ा ठीक होता है वेदर। तो बहन ने मेरे को बता रही थी अभी इन्होंने बहुत स्ट्रगल भी की घर से आते हुए भी, क्योंकि ये लाडली बच्ची है। घर पे जो भाई वगैरह ने कहा ये कैसे करेगी, ये तो अपना टॉवल भी बाहर नहीं रखती, कैसे जाएगी, कैसे करेगी। तो सब घर वालों को चिंता होती है और भाई को ज़्यादा थी, है ना। कितने फ़ोन घुमाए उसने लोगों को? बहुत सारे फ़ोन घुमाए जो डिप्रेसिंग लोग थे, पर वो उसका प्यार था भाई का, उसकी केयरिंग थी एक्चुअली। मुझे पता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। बट जो शिवानी बहन का भाई है ना, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। सोनू भाई बहुत ही शरीफ आदमी है, बहुत ही बढ़िया लड़का है। तो यह वो चाहता था कि वही रह जाए, बट बहुत मेहनत करके हमारी ये बहन यहाँ पहुँची है। और बाकी बातें जो याद आती जाएगी करते रहेगी। कल्चरल शॉक वाली बात थी, वो इसलिए नहीं लगा जब आप ब्रैम्पटन उतरते हो ना तो आपको लगता है आप साफ़ सुथरे इंडिया में आ गए हो। और यस, ब्रैम्पटन अच्छी जगह है। ब्रैम्पटन के बारे में बताता हूँ और बात। ब्रैम्पटन एक सिटी है, कोई एरिया नहीं है, पूरी की पूरी सिटी है ब्रैम्पटन। तो जैसे मतलब मुझे भी ऐसा लगता था एक एरिया होगा, नहीं, ब्रैम्पटन बहुत बड़ी एक सिटी है, वहाँ पे अलग अलग एरिया। तो यह देखते रहेंगे ब्रैम्पटन को भी, बीच बीच में घरों को देखेंगे। तो कल शायद ब्रैम्पटन घूमते हैं अपन। तो हम उतर गए हैं भाई यूनियन स्टेशन पे, जो कि यहाँ का सिटी सेंटर स्टेशन है। टैप हमने कर दिया और जो हमारा फेयर लगा है वो लगा है 3.70 कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर की बात करूँ तो 61 से 62 भारतीय रुपए का एक कैनेडियन डॉलर है। लो जी, पहुँच गए हम डाउनटाउन टोरंटो। तो शिवानी, अच्छी बातें तो सारी हो गई, चैलेंजेस क्या आए यहाँ पर? ऐसा तो नहीं हो सकता कोई चैलेंज ही नहीं लगा सीधा आके। चैलेंजेस इनिशियली आई वुड से थोड़ा बहुत स्ट्रगल था जॉब ढूंढने के लिए, और यहाँ के लिए मेरे को शॉपिंग करनी थी, क्योंकि यहाँ के कपड़े जो होते हैं दे हैव टू बी डिफरेंट। ओके। क्योंकि यहाँ के विंटर्स पहले बहुत हार्श थे, उसकी शॉपिंग करी मैंने to prepare myself for winters here. And challenges I would say थोड़ा बहुत इनिशियली होता है कि आपको कैसे पब्लिक ट्रांसिट यूज़ करना है, आप धीरे धीरे फिर सीख जाते हो सब चीज़ें। बस यही चैलेंजेस आए? हाँ, मैं आई वुड से कि कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल।
There are no issues, I would say. मतलब एंड आई वुड से यू आर लकी पर्सन। Yes, I would say. क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आने वाले हैं जो कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, और मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ के ना उनको चैलेंजेस हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। ऐसे भी एक दो लोगों से आपको मिलाऊंगा ताकि आपको अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा से चैलेंजेस का पता हो। वो भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, बट चैलेंजेस ज़रूर हैं यहाँ पर और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड आई वुड से शी इज़ अ लकी पर्सन, राइट। तो आते ही जॉब मिल जाना, बट क्योंकि ना फिर वही बात है, ये बहुत अच्छे स्किल्स में थी, जो फ्रेंच लैंग्वेज में ये बहुत अच्छी थी ना, फ्रेंच लैंग्वेज की बैंड्स वगैरह। क्या क्या बैंड्स होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के? क्या फ्रेंच लेवल में फ्रेंच लैंग्वेजेस के मतलब जैसे इंग्लिश के लिए होता है आपका IELTS, वैसे हाँ। फ्रेंच के लिए होता है DELF। हाँ। तो DELF में A1, A2, B1, B2। अपना कितना था? मेरा था B2 लेवल। हाँ, जब यहाँ आए हाँ जी। उसके बाद यहाँ भी कुछ किया है? हाँ, यहाँ पे मैंने फ्रेंच टीचिंग का कोर्स किया, पर वो तो अब जाके किया मैंने। जब मैं आई थी तो मेरे से उन्होंने किसी ने कुछ एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रखी कि आपको यहाँ से कोई कोर्स करना। एज लॉन्ग एज आप फ्रेंच पढ़ाना जानते हो, ओके। बोलना जानते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कैर्सिटी है जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। फ्रेंच अगर आपको आती है तो अच्छा है, गुड फॉर यू। और बहुत से लोग हैं जिन्हें 3, 4, 5 लैंग्वेजेस आती हैं, तो उनके लिए कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है ना। चलो एक सवाल, इंडिया या कनाडा? ये तो बड़ा बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे तो मुझे तब फील हो रहा जब मैं अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रही थी, क्योंकि यू हैव टू लीव योर इंडियन सिटीजनशिप, कैन नॉट बी सिटीजन इन टू। इमोशनल फील हो रहा था? इमोशनल फील हो रहा था तब, बट और कोई चारा था नहीं मेरे पास। ओके। तो अभी शिवानी कैनेडियन सिटीजन भी हो गई है 5 साल में, तो या भाई लक्की ही वाली बात है, ठीक है। और बहुत पढ़ी लिखी है। फिर वही बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि स्किल्स हैं, अगर स्किल्स ना हो तो फिर भाई वो जो पंटरगिरी के काम में मत आना। वो मैंने बहुत रोते हुए देखे हैं लोग ना, जो पंटरगिरी करके यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं, वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। और बहुत मतलब मेरे को कल पता लगा था यहाँ, मेरे को 2 दिन हो गए, मतलब आज ये 3रा दिन है, तो मैं बातें ही कर रहा हूँ लोगों से। यहाँ पे बहुत से लोग खुदकुशी भी करते हैं, पता है आपको? पता है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भाई खुदकुशी कर रहे हैं, मतलब ये लगा लो महीने में 1-2 रिपोर्टें हैं, साल में नहीं, जो पता लग जाती हैं, और जो नहीं पता लग रही तो काफ़ी है। तो थोड़ा सा संभल के सब कुछ बहुत अच्छा मत करके आना। स्किल्स है तो ज़रूर आओ, अपनी स्किल्स को भाई उससे आप कमा सकते हो। फिलहाल ये डाउनटाउन की ऊंची बिल्डिंगें देख लो आप। देखो भाई मेरे सामने भी और ये पीछे भी। अब आपको कम इंडियन दिख रहे होंगे, है ना, गोरे दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। कहते हैं यार गोरे नहीं दिखते, बहुत सारी रील्स आती हैं, तो इंडियंस हैं, ज़रूर हैं, क्योंकि 5% तो है ही। और ब्रैम्पटन की बात करूँ तो पूरे ब्रैम्पटन में 25% इंडियन रहते हैं यहाँ पे, लेकिन देखो गोरे भी आपको यहाँ दिखेंगे। और यहाँ पर देख लो पीछे कोई भी इंडियन नहीं है अपने साथ है। यार हमें कनाडा को बदनाम कर रखा और इंडियंस को कि हमने कनाडा पे कोई कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा वालों को भी हमारी ज़रूरत है स्किल्स की, तो हम यहाँ हैं। और फ्रेंच की बात हो रही है तो बता दूँ, सेकंड लैंग्वेज जो यहाँ की है ना वो फ्रेंच है, कैनेडियन फ्रेंच कहते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कैनेडियन इंग्लिश है। सामने से भी देख लो कोई इंडियन नहीं दिखेगा। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं दी टोरंटो हार्बर फ्रंट पे, और यहाँ से वाटर टैक्सी जाती है जो कि टोरंटो आइलैंड है एक जगह, वहाँ पर ले जाती है, और हम वहाँ भी जाने वाले हैं। फ़िलहाल ये डाउनटाउन है और ये है द फेमस सीएन टावर ऑफ टोरंटो। तो ये जो टोरंटो आइलैंड वाटर टैक्सी शटल और एक हार्बर टूर भी कराते हैं ये। तो चलते हैं, दिखते हैं। हमने ले लिया ऑलरेडी टिकट, यहाँ से लिया। एक सरकारी वाली भी जाती है, उसका रेट नहीं पता, मतलब कह रहे हैं ये कि $10 है, तो और इनका रेट है कार्ड से पे करेंगे 14 और कैश पे करेंगे तो $13। तो हमने पे कर दिया, कार्ड से ही पे किया है, तो $14 पर पर्सन जाने का। आने का कह रहे हैं फ्री है वहाँ से, मतलब जो पब्लिक वाली है उस पर, वो एवरी 45 मिनट्स में चलती है। तो वाटर टैक्सी पे चलते हैं हम
टोरंटो आइलैंड। टिकट, ब्लू वाटर टैक्सी, आराम से। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बताएं। ऑल गुड। घूमने आए कनाडा? सेकंड टाइम आए हो शायद आप? सेकंड टाइम ना। आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट कम है, फर्स्ट टाइम वाले के ज़्यादा होती है। आपको पता भी लग गया। एक्सपीरियंस बहुत हो गया घूम घूम के। ये है भाई टोरंटो आइलैंड। तो फिर सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल रहा है? चलो यार, सब कुछ बढ़िया ही चले, जो भी आप लोग यहाँ आए उनका सब कुछ अच्छा चले। लेकिन कोई एडवाइस न्यू कमर्स को, जो बहुत लोग आना चाहते हैं पर बहुत लोग वापसी जा रहे हैं, ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने जो 5 साल में वापसी गए हैं यहाँ से परेशान हो, देखें? हाँ मैंने देखे हैं, बट मुझे लगता है कि एक अपने आप को जब भी अगर आप कहीं फॉरेन में मूव होने का सोच रहे हैं, हाँ। सबसे पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी बेड ऑफ रोजेस। या सब चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलती हैं, बट लकीली मुझे मिल गई। All grace to God, but you have to prepare yourself for everything, for the good and for the worst. That's where. या तो आप प्रिपेयर हो गए हैं? कभी भी आप कनाडा आ रहे हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव होने की सोच रहे हैं, तो आप प्रिपेयर हो गए हैं कि आपको बहुत सारा कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला और हर चीज़ लक पे भी नहीं चलती। तो मिलते हैं अभी फिर आगे।